नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ऑफिस में नेगेटिविटी कैसे बढ़ जाती है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि बहुत लोग जिनके ऑफिसेज़ हैं और उनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल नेगेटिविटी का भी है। तो ऑफिस में नेगेटिविटी बहुत रीज़न्स के कारण बढ़ जाती है और ये रीज़न्स एक लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। पहली चीज़ जो समझने की है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो, कौन-सा काम कर रहे हो। अगर वो काम आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सूट करता है, तो वो काम ऑटोमैटिकली ज़्यादा चलेगा। सूट नहीं करता है, तो स्ट्रगल बढ़ेगा और ऑटोमैटिकली नेगेटिविटी आपके माइंड में भी बढ़ेगी और आपके एनवायरनमेंट में भी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि काम सूट करता है और तब भी काम नहीं चल रहा, तो उसमें दूसरा हाथ नेगेटिविटी का ये होता है कि नेगेटिव इंटेंशंस आपके एम्प्लॉइज़ की। हो सकता है आपके साथ जो काम करते हैं या जो आपके लिए काम करते हैं या जो आपके अंडर काम करते हैं, उनके मन में आपके प्रति इज़्ज़त नहीं है, सम्मान नहीं है, कंपनी के प्रति लॉयल्टी नहीं है, एक नफ़रत है, जलन है और वो जब भी कंपनी की तरक्की देखते हैं तो कुढ़ते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कोसते हैं, मन को उदास करते हैं। कोई भी बड़ा ऑर्डर आता है तो उनका मन दुखी हो जाता है। तो अगर आपकी ही वो कहते हैं ना, थाली में खा के छेद करने वाले जो लोग अगर आपके यहाँ हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी को डुबोने में लगे रहेंगे अपने कर्मों द्वारा, अपनी इंटेंशंस द्वारा, और उससे भी नेगेटिविटी क्रिएट होती रहेगी जो ऑटोमेटिकली आपके बिज़नेस को हैम्पर करेगी। फिर बात आती है कि अगर आपके ऑफ़िस किसी गलत डायरेक्शन में है और वो डायरेक्शन आपको सूट नहीं कर रही, तो उससे भी नेगेटिविटी क्रिएट होगी जो आपके ऑफ़िस के वर्क को और तरक्की को नुकसान पहुँचाएगी। फिर उसके बाद जो मेन बात आती है वो ये कि आपकी मंदिर की प्लेसमेंट कहाँ है ऑफ़िस में। बहुत लोग होते हैं मंदिर बनाते ही नहीं हैं, पर अक्सर आपको ऑफ़िसेज़ में मंदिर मिलेंगे। बहुत कम होते हैं जो मंदिर नहीं बनाते। जो बनाते हैं वो मंदिर लकड़ी का ले आते हैं और दीवार पे उसको टांग देते हैं। तो किस डायरेक्शन में आप मंदिर को स्थापित कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने ऑफिस में ही कंपास लेके देखिए कि क्या डायरेक्शन में आपका मंदिर है। अगर ये साउथ ईस्ट में है तो नुकसान होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, घाटे होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर ये नॉर्थ वेस्ट में है तो भी आपको परेशानियाँ रहेंगी, साउथ में है तो भी परेशानियाँ रहेंगी। आप इस मंदिर को अपने रूम के ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या लास्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। उसमें भी प्रेफर कीजिएगा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन सबसे उत्तम है। वेस्ट इसका लास्ट रिज़ॉर्ट है, क्या वहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में बहुत सारे देवी देवता आपने रखे हुए हैं, उनकी पूजा आप सबकी नहीं कर पा रहे, तो नेगेटिविटी क्रिएट होगी। एक ही देवी देवता रखिए अपने मंदिर में जिनको आप मानते हैं। कोशिश कीजिए, हमारा जो बिज़नेस होता है उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट बनाना। तो आप सिर्फ गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रखिए या तस्वीर रखिए और उनकी आराधना कीजिए और किसी की मत कीजिए अपने ऑफिस में। ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट होंगे। पूरा आप दरबार बना दोगे हर तरीके के भगवान का और पूजा आप नहीं कर पा रहे हो उतनी, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी क्रिएट होगी। इसके अलावा आप अपनी टेबल पे कुछ भी सजा लेते हो। बहुत लोग अपनी टेबल पे कहीं कछुआ रख लिया, कहीं किसी के कैलेंडर रख लिए, कहीं आर्टिफैक्ट्स रख लिए, कहीं कुछ रख लिया। मतलब पूरी टेबल को सजा देते हैं दुनिया भर के सामान से। गिफ्ट में मिला, कहीं इधर से मिला, उधर से मिला, क्लॉक है, सब चीज़ टेबल पर सजा देते हैं। दुनिया भर के विजिटिंग कार्ड्स टेबल में लगा देते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये जो टेबल होती है ये आपको कमा के देती है, तो टेबल पे वही चीज़ें रखिए जो आपको सूट करती है। घर के फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो आप मंदिर में रख रहे हो या अपनी टेबल पे सजा रहे हो, तो उससे भी नेगेटिविटी क्रिएट होगी। आपका ध्यान हमेशा घर पे लगा रहेगा। आप कभी भी उतनी पॉजिटिविटी से, उतनी अटेंशन से अपने काम धंधे को नहीं कर पाओगे। आप अपने टेबल को बिल्कुल क्लीन रखिए, साफ़ रखिए। जो भी आपका गोल है लाइफ में, उससे सिंबलाइजिंग कोई चीज़ आप रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एयरलाइंस की कंपनी है या आपकी कंपनी है टूरिज़्म की, तो एक आप एरोप्लेन का कोई भी स्कल्पचर या टॉय अपने टेबल पे रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डॉक्टर हैं, आपकी स्पेशलिटी है सपोज़ कान की या दिल की या किडनी की, तो उसका आप एक स्कल्पचर रख लीजिए अपने टेबल पे। आप सपोज़ आर्किटेक्ट हैं, तो आप कोई भी एक बिल्डिंग अपनी की कोई भी मूर्ति या फ़ोटो
अपने यहाँ लगा लीजिए या अपनी टेबल पे वो मूर्ति रख लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बुर्ज खलीफा की रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ऊँची इमारत है दुनिया की। तो ये एक आपको मोटिवेशन क्रिएट करेगा कि भाई मैं इस तरीके की बिल्डिंग्स बनाऊँ। आपका बुटीक है तो आप कोई भी फ़ैशन की कोई भी मतलब कोई डॉल अपने टेबल पे रख सकती हैं, कोई भी बार्बी डॉल रख सकती हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स आप रोज़ उसको पहनाइए, ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड रहेंगी। तो जो भी आपको मोटिवेट करता है उससे सिम्बलाइजिंग कोई भी एक चीज़ आप अपने टेबल पे रखिए, उससे ज़्यादा टेबल पे चीज़ें मत रखिए। ऑफ़िस को अनऑर्गेनाइज़्ड रखने से भी नेगेटिविटी आती है, उससे भी काम कभी-कभी नहीं चलता। कई दफ़ा ऑफ़िस में अगर एम्प्लॉइज़ ख़राब हैं, आपका नेचर ख़राब है, उनके साथ कम्युनिकेशन ख़राब है, झगड़ा है, आप ढंग से उनसे बात नहीं कर रहे, तो उससे भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। कभी-कभी ऑफ़िस की डायरेक्शंस दूषित होती हैं, ऑफ़िस का रूम ही दूषित होते हैं, जो भी आपने जगह ली होती है किराए पे वो दूषित होती है या वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी का वास पहले से ही होता है। ऐसे में भी काम धंधा चौपट हो जाता है, काम नहीं चलता। ऐसे में उस जगह की रेगुलरली शुद्धि की ज़रूरत है। आप हमारी धुनी वहाँ पे जलाइए, सुपर प्लैटिनम कोयले पे जलाइए, चारकोल क्यूब्स आते हैं, उसको मैच स्टिक से गर्म किया एंड हमारी धुनी स्प्रिंकल करके पूरे ऑफिस में दिखा दीजिए। ऑटोमेटिकली जो भी नेगेटिविटी अराइज़ हो रही है लोगों द्वारा भी और वहाँ पे भी जो एनर्जी बैठी हुई है, अगर चाहे वहाँ पे कोई पहले मरा है, यहाँ पे फिर कोई तंत्र मंत्र हुआ हुआ है, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी और ऑटोमेटिकली वही जगह शुभ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगी। इसके अलावा अगर आपके ऑफिस में पर्याप्त सनलाइट नहीं आती है तो भी नेगेटिविटी अराइज़ होती है। आपके ऑफिस में ऑक्सीजन लेवल कम है तो भी नेगेटिविटी अराइज़ होगी। तो प्लांट्स ऐसे रखिए अपने ऑफिस में जिससे ऑक्सीजन हमेशा आए, जैसे कि एरिका पाम, मनी प्लांट, इनको आप रख सकते हैं अपने ऑफिस में, स्नेक प्लांट को रख सकते हैं। इसके अलावा इस बात को समझिए कि आपको अपने ऑफिस में साफ़ सफाई रखनी है। अगर आपका डस्टबिन पूरा कचरे से भर जाता है और वो भरा ही रहता है और गंदगी रहती है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आएगी। बहुत लोग अपने खाने की टेबल पे ही अपने वर्क की टेबल पे ही खाना खाते हैं और वो गंदी हो जाती है, उस पे हल्दी पड़ जाती है, खाना पड़ जाता है, तो वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करता है। ऐसे में जिस तरीके से हमारे डाइनिंग टेबल पे टेबल मैट होते हैं, इस तरीके का टेबल मैट ला के रखिए, उसको बिछाइए, तब उस पे खाना खाइए, ताकि एक भी गंदगी, कोई भी खाने का फूड पार्टिकल आपकी टेबल पे ना गिरे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने ऑफिस में लाइट कलर्स का यूज़ करना है। ऐसे कलर्स यूज़ नहीं करने जो आपको ख़राब करते हैं। ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर अवॉइड कीजिए। ऑफिस में कोशिश कीजिए वाइट कलर, क्रीम कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, इनका यूज़ ज़्यादा कीजिए। ज़्यादा रेड कलर हम ऑफिस में नहीं रिकमेंड करेंगे क्योंकि उससे गुस्सा बढ़ता है, एग्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इंसान ओवर एंथुसियास्टिक होके, कह लीजिए ओवर उत्साह में आके कभी-कभी गलतियाँ भी कर देता है। ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हमेशा नींद ही नींद आ रही है, तो क्लियर साइन है कि वहाँ पे एनर्जीज़ का वास है जो आपको एक्टिवली काम नहीं करने देती। इसके अलावा अपने फर्नीचर को हटवा के अच्छे से झाड़ू लगवाया कीजिए, नमक के पानी का पोंछा लगवाया कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी ऑफ़िस में शुभता बनी रहेगी। हमारा होम कवच और ऑफ़िस कवच अपने ऑफ़िस के गेट पे लगाइए और हमारी धुनी से अपने ऑफ़िस को शुद्ध कीजिए ताकि कोई भी नेगेटिविटी वहाँ राइज़ ना हो। और कभी-कभी अपने ऑफ़िस के बाहर भंडारा कर दिया कीजिए मिठाई का, पूरी साग का, और मिठाई अपने वर्कर्स में अगर आप बाँटते रहेंगे हर थर्सडे को, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये कुछ टिप्स थी ऑफ़िस के लिए। अगर ऑफ़िस आपका कोई भी धंधा है, तो उसमें आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी आपको अफ़ेक्ट नहीं करेगी और आपका काम ज़रूर चलेगा। और अन्य जानकारी के लिए, डिटेल में रेमेडीज़ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। धुनी के लिए और ऑफ़िस के कवच के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे, और कंसल्टेशन बुक करके मुझसे रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।